हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2024 में जो आए थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर दो क्वेश्चन आए थे सरफेस एरिया वॉल्यूम से, आज हम उन दोनों क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर एंड बेस रेट डायमीटर ऑफ 28 centimeter, which is surmounted on another cylinder at a height of 50 centimeter and radius of 7 centimeter. बेसिकली आपके पास दो सॉलिड सिलेंडर हैं, तो हम डायग्राम को बना लेते हैं। पहले सबसे पहले आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सॉलिड सिलेंडर है। इसको थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये सॉलिड सिलेंडर हो गया और इसके ऊपर हमारे पास एक और सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, कुछ इस तरह से। डायमेंशंस को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं अभी इसमें, उसके बाद उन्होंने बोला इसकी जो हाइट है ऊपर वाले की दैट इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और जो नीचे वाले की हाइट है विच इज 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। और बोला है द बेस डायमीटर इज, इसका जो डायमीटर है वो है आपका 28 सेंटीमीटर, और जो इसका डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आफ्टर दैट हमें निकालना है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट आयरन का जो वॉल्यूम है वो दे रखा है और अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। अच्छा ठीक है, इतने वॉल्यूम में 8 ग्राम ऑफ मास आता है, हमें टोटल मास निकालना है। तो हमें मास निकालना है, तो उन्होंने बोला है कि जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो उसमें हमारा 8 ग्राम ऑफ मास होता है अप्रोक्सीमेटली। तो बेसिकली अगर हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमारा ग्राम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले नीचे वाले का वॉल्यूम निकालते हैं, फिर ऊपर वाले का वॉल्यूम निकालते हैं। तो इससे बढ़िया यही है कि वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 कर देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो वन के लिए बात करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सेकंड वाले के लिए बात करेंगे, इसको हम बोल देते हैं R1 एंड H1, मतलब ये फर्स्ट वाला सिलेंडर है और ये सेकंड वाला सिलेंडर है। इस बारे में हम बात करते हैं। तो पाई को कॉमन ले लेते हैं, और अगर हम पहले वाले के लिए बात करते हैं जिसका डायमीटर 28 है तो उसका रेडियस 14 होगा। तो हम करते हैं 14 का स्क्वायर, क्या करते हैं 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, और हाइट की जगह पे 200 प्लस पाई तो कॉमन ले रखा है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस। तो 7 इंटू 7 इंटू 50। अब क्या करते हैं, यहाँ से कुछ और कॉमन आ रहा है तो वो भी कॉमन ले लेते हैं। भाई यहाँ से 7 7 कॉमन आ जाएगा, 49 और 50 कॉमन आ जाएगा। तो इसे लिखते हैं 22/7 इंटू 49, ठीक है, इंटू 50। ये सब कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा यहाँ पर, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 7 7 से 49, 51 बचा। तो यहाँ क्या बचा आपका 17। तो ये आपका हो गया 22/7 इंटू 49 इंटू 50 इंटू 17। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है बस। 7 7 जा 49 होता है, इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 130,900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब अगर हम बात करें, इसमें बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होता है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 130 1 सेंटीमीटर क्यूब में अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम होता है। तो 130,900 में 130,900 इंटू 8 हो जाएगा। तो आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 1047200 ग्राम। और अगर इसे हमें केजी में करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका इतना केजी। तो इतना केजी ऑफ मास ये दो सिलेंडर कंटेन करेंगे जब इनके डायमेंशंस ये होंगे। तो ज़्यादा टफ नहीं था, ये तो दोनों का वॉल्यूम ही निकालना था। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था ये वाला
बट इसमें भी ऐसा कुछ इशू था नहीं, आप ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने टेस्ट में सॉल्व करा होगा या फिर स्कूल की बुक्स में चेक करा होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा आता रहता है, अ मेडिसिन कैप्सूल इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर विद द टू हेमिस्फेयर स्टक्स एट ईच द एंड्स। अगर आपका कुछ इस तरह का है, आपने देखा होगा गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है, तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को बार बार मिलता है। डायग्राम थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बेटर ही बने, थोड़ा गड़बड़ ना बने, ठीक है। तो इसको देखिएगा, दो हेमिस्फेयर मैंने यहाँ लगा दिए, ठीक है, इस तरह से। और बोला है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 mm, इट इज़ 14 mm, नो प्रॉब्लम, 14 mm, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 4 mm, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 4 mm, ठीक है। अगर इसका डायमीटर 4 mm है तो यानी ये 2 mm है, ठीक है। और अगर ये 2 mm है तो ये भी 2 mm है, और अगर ये 2 mm है तो ये भी 2 mm है, तो इसका मतलब ये 10 mm है, ठीक है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। डायमीटर इज 4 mm। इफ फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड इट सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया एक तो आएगा सिलेंडर का, तो 2πRH, ठीक है। एक आएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, बताया आप लोगों को। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या होता है, पाई आर 2πR स्क्वायर, क्या होता है 2πR स्क्वायर। और ये कितने हैं, ये हेमिस्फेयर कितने हैं, दो हेमिस्फेयर है, दो से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जाएगा आपका 2πRH प्लस 4πR स्क्वायर। कमाल की बात यह है इसमें रेडियस सेम है, ठीक है। तो 2πR कॉमन आ जाएगा, 2πR कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा H, यहाँ पे क्या बचेगा 2 और R। हमें पता है 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की जगह पर 2, हाइट की जगह पर 10, हाइट ऑफ द सिलेंडर, प्लस 2 इंटू रेडियस की जगह पर 2, तो इट आउट टू बी 14, 14 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 और इंटू 22/7 इंटू 14, 7 7 14, तो यह जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद 176 mm, 176 mm स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2πR 2/3πR³, लेकिन अगर दो हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज πR² H। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है आपका, ये हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं 4/3πR³ प्लस πR² H। तो यहाँ पर आपका πR² कॉमन आ रहा है, πR² कॉमन ले लिया, अंदर बचा 4/3, पाई तो चला गया, R बचा, प्लस πR² चला गया तो H बचा। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और आपका 4/3, रेडियस का मतलब है 2 प्लस H का मतलब है 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो वॉल्यूम निकल कर आएगा, इट आउट टू बी 159.24 mm³। सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर ही आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपके पिछले साल भी आया है और आगे भी आने की संभावना बनती है। तो प्लीज़ मेंसुरेशन यानी कि सरफेस एरिया वॉल्यूम का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको इसके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, प्लस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। आपको दो चीज़ें अगर क्लियर हैं तो आपका ये क्वेश्चन हर हाल में बन जाता है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद में आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।